राजस्थान की भूमि संत सती और सूरमा की भूमि रही है। माँ बाला सती जी ने साधना की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए परम तत्व से साक्षात्कार कर लिया था। वह अणु से विराट बन गई। ईश्वर के सामीप्य ने बाला सती जी को ब्रह्म से साक्षात्कार करा दिया था। कौन थी बाला सती? कालिकाल में बाला सती जी एक ऐसी योगिनी थी जिन्होंने योग अभ्यास से ब्रह्मा अभ्यंतर परिणामों को त्याग अपने स्वरूप में स्थित हो गई। वह एक ऐसी सच्ची त्याग मूर्ति एवं लोक सेविका योगिनी थी। माँ के दर्शन मात्र से ही शंका का समाधान एवं संशय का निवारण स्वयं ही हो जाता था। भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता का अनुपम उदाहरण था माँ का महान व्यक्तित्व। सती माँ विराट व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। माँ का तेज पुंज शरीर के दर्शन मात्र से भक्तों को एक प्रकार का विचित्र चुंबकीय आकर्षण और असीम शांति का अनुभव होता था। सती माँ के हथेली में शंख, चक्र, पद्म, त्रिशूल, शिवलिंग और स्वास्तिक स्पष्ट दृष्टिगोचर होते थे। पदताल में सुदीर्घ ऊर्ध्व रेखा विद्यमान थी। उंगलियों और अंगूठों पर चक्र सुशोभित हो रहे थे। हथेली में भाग्य रेखा उत्तर से दक्षिण तक गहरी छाई हुई थी और सूर्य रेखा भी अलग से देदीप्यमान हो रही थी। योग और भक्ति का सामंजस्य था सती माँ का व्यक्तित्व। योग साधना ने जहाँ आपको अलौकिक शक्ति सामर्थ्य से सुसज्जित किया, वहीं भक्ति भाव के औदार्य से आपको अलंकृत किया। बाला सती जी का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील में पिपाड़ शहर से 11 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, रावणियाना, जो वर्तमान में रूपनगर है। इसी गांव में क्षत्रिय वंश के शेखावत लाड़खानी गोत्र के श्री लाल सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती जड़ाव कुंवर की कोख से पुण्य पर्व की पुण्य वेला में भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार के दिन तद अनुसार दिनांक 16 अगस्त 1903 रात्रि 12:01 पर रोहिणी नक्षत्र में परम पूजनीय प्रांत स्मरणीय बाला सती जी का शुभ जन्म हुआ। माँ बाला सती जी जो छतरानी होने के साथ साथ एक ऐसी तपस्वी थी जिन्होंने 43 वर्ष और 9 महीने अन्न जल त्याग कर वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था, जिनसे मिलने के लिए स्वयं महादेव और पार्वती जी आए और माँ गंगा उनके पैर पखारने के लिए उनके धाम आई थी। स्वर्ग से देवों के टोले, संतों के टोले जो उनके दर्शन मात्र के लिए आते थे। स्वयं श्री कृष्ण जी ने वृंदावन आगमन पर उनके ऊपर केसर की वर्षा की थी। माँ बाला सती जी ने इस शुभ घड़ी में अवतार लिया। उच्च ग्रहों के शुभ लगन में माता जड़ाव कुंवर ने देदीप्यमान तेज से परिपूर्ण महाभाग्यशाली पुण्यवती कन्या को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण के पुनीत जन्म की पावन घड़ी में माँ का जन्म हुआ। जन्म नक्षत्रों के आधार पर ज्योतिषियों ने इस कन्या की जो जन्म कुंडली बनाई वह महापुरुषों की कुंडली के अनुरूप ही थी। राशि वृषभ, नक्षत्र रोहिणी और दशा चंद्र। यह संयोग जातक के अद्वितीय व्यक्तित्व और महान गुणों का दिग्दर्शन कराती है। बाला सती जी का बाल्यकाल। बालिका रूप कुंवर ने 1.5-2 वर्ष की उम्र में ही बोलना शुरू कर दिया और 5 से 6 वर्ष की आयु में ही बालिका रूप कुंवर घंटों समाधि जैसी अवस्था में लीन रहने की अभ्यस्त हो गई। वया के साथ साथ आध्यात्मिक रंग और गहराता जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि बालिका रूप कुंवर ने जैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार और माया से विरक्ति पा ली हो। ईश्वर की प्राप्ति ही जैसे माँ बाला सती जी का एकमात्र लक्ष्य रह गया हो और रोम रोम में राम समा गए हो। बालिका रूप कुंवर को बचपन से ही जागरण एक आदत पड़ गई। सेवा वृत्ति के संस्कार में भी बचपन से ही माँ में अंकुरित हो गए। माँ बाप की सेवा, गुरु सेवा, गाय सेवा, ब्राह्मण, संत एवं अतिथि की सेवा और इसके अलावा दीन, दुखी एवं प्राणी मात्र की सेवा आदि माँ बाला सती जी का समस्त जीवन ही सेवा में था। माँ बाला सती जी विद्या अध्ययन करने किसी स्कूल या विद्यालय नहीं गई। भक्ति संस्कार तो माँ के जन्म से साथ थे। राम और ओम का महामंत्र एवं ज्ञान संतों से मिला। इस तरह माँ बाला सती जी सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गई। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। माँ बाला सती जी का कहना था कि कलयुग में सच्ची सेवा और लगन से भगवान जल्दी प्रसन्न होती है। एक समय जब हास्य विनोद में
भाबोसा के मुंह से ब्याह संबंधी बोल निकले तो बालिका रूप कुंवर ने अपने मन की बात उनसे कह डाली। बालिका रूप कुंवर ने साफ शब्दों में आंख में आंसू भरकर कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं इस प्रपंच में कभी नहीं पड़ूंगी। मैंने तो आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है। बाला सती जी को बचपन में ही संत गुलाबदास जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बाला सती जी ने सदैव सहर्ष उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। बाला सती जी की सगाई और विवाह। बाला गांव में जोधा राठौड़ राजपूतों का एक रावला है। इस जोधा परिवार में श्री चिमन सिंह जी के 3 पुत्र हुए, श्री जालिम सिंह जी, श्री इंद्र सिंह जी और श्री झुंझार सिंह जी। झुंझार सिंह जी की सगाई शायर कुंवर सुगन पुत्री श्री लाल सिंह जी के साथ हुई। शायर कुंवर के निधन पर दादी जी के आग्रह पर बाई रूप कुंवर की सगाई श्री झुंझार सिंह जी से कर दी गई। झुंझार सिंह जी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेकर छुट्टी पर अपने गांव आए ही थे। वे सेना में कार्यरत थे। रूप कुंवर को 16वां वर्ष चल रहा था। इनकी देह स्वर्ण में थी। सगाई का नाम सुनते ही सती माँ उदासीन हो गई और बार बार अपने सांवरिया को याद करती और रो रो कर उनसे विनती करती कि अब तो लाज आपके हाथ में है। विवाह की तिथि नज़दीक आती जा रही थी। रूप कुंवर ने अपने हाथ में कोई मेहंदी नहीं रचाई। रो रो कर आंखें सूज गई। परिवार को तो बाई के हाथ पीले करने थे। दिनांक 10 मई 1919 को बारात आ ही गई। बाला सती जी के जीवन में एकादशी एवं पूर्णिमा तिथि का काफ़ी महत्व रहा है। सती माँ के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं एकादशी को ही घटी। निश्चित तिथि को रूप कुंवर को दुल्हन रूप में सजाया गया और चंवरी में बैठा दिया गया। बाला सती जी का दुल्हन रूप अत्यंत ही आकर्षण लिए था। लाल चुंदरी में मां साक्षात भगवती रूप लग रही थी। पंडित जी ने यथासंभव हथलेवा जुड़ाया कि यकायक श्री झुंझार सिंह जी को आघात सा लगा। हथलेवे की मेहंदी का स्पर्श होते ही वह सांसारिक जीवन सती के अपूर्व तेज को सहन न कर सके। चंवरी में ही अकस्मात तेज बुखार ने आ जकड़ा। वह हाथों की मेहंदी छूट गई। इस तरह जो निर्जीव सी देहों का वैवाहिक कार्यक्रम निपटाया गया। पति का महाप्रयाण। बाला सती जी अपने ससुराल आ गई, पर दूल्हे राजा का बुखार बढ़ता जा रहा था। दुल्हन का तो अभी शादी का वेश भी देह से उतरा नहीं था कि पति मृत्यु शैया पर अंतिम सांस ले रहे थे। बड़े बूढ़ों के आग्रह पर दुल्हन रूप कुंवर को पानी का गिलास देकर अपने सांसारिक पति के पास उनका मुंह देखने और बात करने को जबरन भेजा गया। दुल्हन बाला सती जी ने कमरे में कदम रखा ही था कि झुंझार सिंह जी ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की और कहा कि अपने रास्ते पर चलते रहो, और बताया कि उन्होंने रूप कुंवर को साक्षात भवानी के रूप में देखा, जिनके चारों ओर अग्नि थी। उन्होंने दिव्य ज्योति को अपने पास आने से रोका। बाला सती जी ने सांसारिक पति को दूर से ही नमस्कार किया और पानी से भरे गिलास सहित वापस चली आई। सती माँ का पति से यही प्रथम और अंतिम मिलन था। 25 मई 1919 को भरी दोपहरी में रूप कुंवर का सुहाग सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो गया, परंतु विवाह और वैधव्य दोनों ही अवस्थाओं में हर्ष विषाद से निर्विकार रह सदैव की भांति भगवान के भजन में लीन रही। साधक में सांसारिक प्रपंच बाधक होते हैं, मन की एकाग्रता भंग करते हैं। दैव योग से सती माँ रूप कुंवर को साधना का सुअवसर सुलभ हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात बाला सती जी ने एक समय भोजन करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार समय के साथ साथ माँ की साधना उच्चतम शिखर पर बढ़ती गई। सतिया तो परंपरा से होती आई है। मैं कोई नया काम नहीं कर रही हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर से कोई सती हो रही है, सती माँ ने निर्भीकता से कहा। बाला सती जी माँ रूप कुंवर ने कोठार में स्नान कर हाथों में चंदन का मुठिया लेकर तुलसी की माला धारण की तथा हाथ में नारियल और गीता लेकर हरिनाम का उच्चारण करते हुए गांव के बंसीवाला मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर में आकर माँ ने प्रभु को साष्टांग दंडवत किया तथा माला, मुठिया, नारियल और गीता को उनके चरणों में रख दिया। फिर परिक्रमा कर शमशान की ओर जाने लगी, मगर सभी के आग्रह ने उन्हें रोक दिया। बाला सती माँ के अनुसार वे कई जन्मों से सती हो रही है। एक जन्म में उनके श्राप से पूरा परिवार ही काल का ग्रास बन गया। सती माँ ने पश्चाताप तो किया, पर अब क्या हो। सती माँ के मुंह से श्राप निकल चुका था। कहते हैं उसी का प्रायश्चित करने के लिए सती माँ ने अनेक जन्म लिए और हर जन्म में निरंतर सती हो रही है। इतना ही कहा कि सतियों का सत खंडित करना कोई अच्छी बात नहीं है। मनुष्य कुछ करे या ना करे, प्रकृति तो अपना काम करती ही है।
बाला सती माँ मंदिर से घर लौट आई, लेकिन उन्होंने अन्न जल छोड़े 6 महीने भी न बीते थे कि एक अद्भुत घटना घट गई। माँ का आसन था, जिस पर घंटों, दिनों ही नहीं महीनों लगातार बैठकर ध्यान पूजा में मगन रहती। एकादशी का दिन था। प्रातःकाल की शुभ वेला में माँ स्नान करके अपनी कोठरी में पधारी। ज्यों ही माँ ने कोठरी में पैर रखा, माँ की गद्दी स्वयं ही जल उठी। एक बड़ी ज्वाला निकली, संपूर्ण कोठरी प्रकाशमय हो गई। माँ ने साष्टांग दंडवत कर कहा कि एक और घड़ी टल गई, वह भविष्य में कभी भी आसन पर नहीं बैठेगी। उस गद्दी के जल जाने पर भी वहाँ कोई राख नहीं बची। सती माँ के दर्शन। बाला सती माँ की साधना दिनों दिन ऊर्ध्वगामी होकर बढ़ने लगी और इसके साथ साथ उनकी ख्याति भी चारों दिशाओं में फैलने लगी। दूर दूर से लोग सती माँ के दर्शनार्थ आने लगे। बलि प्रथा की समाप्ति। सती माँ का पिहर और ससुराल भक्ति भाव से संपन्न था, मांस मदिरा से दूर था। लेकिन ससुराल में दशहरे पर बलि चढ़ाई जाती थी। माँ ने सर्वप्रथम अपने रोवले में ही इस प्रथा को बंद करवाया। वह अपने ही हाथों से इसी स्थान पर सात्विक देव विराजमान किए। गांव के बंसीवाला मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। कृष्ण और राधा जी की सुंदर मूर्तियां स्थापित की। सती माँ ने धीरे धीरे अपने पिहर और ससुराल का त्याग कर दिया। ब्रह्मलीन। माँ बाला सती जी सभी भक्तों को छोड़कर सदा के लिए 15 नवंबर 1986 को ब्रह्मलीन हो गई। माँ की कुटिया। बाला गाँव को सिद्ध अवतारी योगिनी सती माँ रूप कुंवर ने समस्त विश्व का आध्यात्मिक आकर्षण बना दिया। इस धाम में नदी के किनारे हरे भरे पेड़ों के झुरमुटों से झांकता हुआ एक साफ सुथरा कमनीय शांत आश्रम है, जिसे सती माँ की कुटिया के नाम से जाना जाता है। इसी धाम में शक्ति के साक्षात अवतार भक्त शिरोमणि निर्हारी साधिका पूजनीय सती माँ के कुछ वर्षों पूर्व ही दर्शन हुआ करते थे। वहाँ अपने भक्तों का सैलाब सा उमड़ता था। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु सती माँ की जय जयकार करते आते। वह माँ का आशीर्वाद प्रसाद पाकर स्वयं को भाग्यशाली समझते हुए यहाँ से विदा होते थे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करना।